नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके अलावा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक बेटा हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। और जब बिंदु आवेश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो कितनी थी, E बराबर KQ अपॉन में। ये हमने पिछली क्लास में देखा बेटा। आज का जो अपना टॉपिक है वो है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखो, समझो कि विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं होती क्या है। तो बेटा जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं अपनी, या कहें कि विद्युत जो क्षेत्र रेखाएं अपनी होती है वो होगी क्या। तो अपने पास देखो एक आवेश होता है, वो आवेश कौन सा होता है, वो होता है धन परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश होता है, धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश क्या होता है ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। क्या होता है धन परीक्षण आवेश, कि एक ऐसा आवेश जिस पर अल्प धनावेश हो। कैसा आवेश हो, अल्प धनावेश हो और खुद का कोई क्या नहीं हो, विद्युत क्षेत्र नहीं हो। नहीं हो, वो क्या कहलाता है, धन परीक्षण आवेश कहलाता है। तो एक ऐसा आवेश जिस पर अल्प धनावेश हो तथा खुद का कोई विद्युत क्षेत्र ना हो, वो क्या कहलाता है बेटा, वो धन परीक्षण आवेश कहलाता है। ठीक है। जब हम इस धन परीक्षण आवेश को, ये जो हमारे पास धन परीक्षण आवेश है, इसको कहां पर लेकर जाते हैं, विद्युत क्षेत्र में लेकर जाते हैं। कहां पर लेकर जा रहे हैं इसको, विद्युत क्षेत्र में लेकर जा रहे हैं। तो बेटा विद्युत क्षेत्र में जब भी किसी आवेश को लेकर जाया जाता है तो उस आवेश पर क्या लगता है, उस पर विद्युत बल लगता है। कौन सा बल लगेगा, उस पर विद्युत बल लगेगा। इस विद्युत क्षेत्र के कारण लग गया उस पर कौन सा बल, विद्युत बल। तो जब भी धन परीक्षण आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में लेकर जाते हैं तो उस पर कौन सा बल लगता है, विद्युत बल। और इस विद्युत बल के प्रभाव में जो आवेश है वो जिस पथ पर क्या करता है, काल्पनिक पथ होता है, एक काल्पनिक पथ पर गति करता है। क्या करता है, काल्पनिक पथ पर गति करता है। ठीक है। और जिस काल्पनिक पथ पर ये गति करता है, ये जो काल्पनिक पथ है अपने पास, इसे ही क्या कहते हैं हम, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो आया समझ में कि जब भी किसी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेकर जाते हैं तो किसका अनुभव करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है। इस विद्युत बल के प्रभाव में वह जिस काल्पनिक पथ पर क्या करता है, गति करता है, उस काल्पनिक पथ को क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है बेटा। अगली जो अपनी हेडिंग है वो है विद्युत बल रेखाओं के गुण, कि विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं या विशेषताएं क्या होती है। तो अगला अपना टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाओं के गुण। ये हो गया अपना अगला। गुण की बात करते हैं।
माना ये अपने पास कोई सतह है या पृष्ठ लगा लो, ये अपने पास कोई पृष्ठ हो गया है, ये क्या है, पृष्ठ। पृष्ठ हमेशा कितने अक्षों से मिलकर बनता है, 2 अक्षों से, देखो पृष्ठ हो गया, ठीक है। कोई भी विद्युत बल रेखा होती है, अगर मान लो उस विद्युत बल रेखा को इस पृष्ठ पर जाना है बेटा, इस पृष्ठ के अंदर जाएगी, तो इस पृष्ठ के अंदर हमेशा वो कितने डिग्री के कोण पर जाएगी, 90 डिग्री के कोण पर। अगर इस पृष्ठ से बाहर निकलेगी तो भी कितने डिग्री के कोण पर निकलेगी, 90 डिग्री के कोण पर निकलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विद्युत बल रेखा होती है, अगर वो किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती है या पृष्ठ से क्या होती है, निर्गत होती है, तो ऐसी स्थिति में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी बेटा, 90 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब पृष्ठ के कैसी होती है, अभिलंबवत होती है। जो अपनी विद्युत बल रेखा होती है पृष्ठ की कैसी होती है, अभिलंबवत। ये हो गया इसका पहला गुण कि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। कैसी होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। अगर हम बात करें दूसरे गुण की, तो बेटा देखो दूसरा जो इसका गुण होता है वो क्या होता है, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये कौन सा आवेश हो गया, धनावेश, और ये कौन सा आवेश हो गया, ऋणावेश। तो बेटा जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो हमेशा धनावेश से कौन सी तरफ जाती है, ऋणावेश की तरफ जाती है। धनावेश से जाती है और कौन सी तरफ जाती है, ऋणावेश की ओर गति करती है। मतलब धनावेश से ऋणावेश की ओर गमन करती है। जो विद्युत बल रेखाएं कहां से गमन करती है, धनावेश से गमन करती है, और कौन सी तरफ गमन करती है, ऋणावेश की ओर गमन करती है। जो तीसरा गुण होगा इसका, जो तीसरा गुण इसका होगा वो देखो, तीसरा गुण क्या है अपने पास, अगर मान लो अपने पास इनमें से कोई भी एक आवेश है, चाहे धनावेश हो चाहे क्या हो ऋणावेश, लेकिन एक ही आवेश दोनों में से, तो देखो होता क्या है कि अगर अपने पास कोई विद्युत बल रेखा है, धनावेश की बात करते हैं खाली, फिलहाल केवल कौन सा आवेश है, धनावेश है, ऋणावेश नहीं है। तो बेटा ऐसी स्थिति में हम क्या मानेंगे कि जो ऋणावेश है वो कहां पर है, अनंत पर है। ऋणावेश कहां पर है, अनंत पर है। तो इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं कब, जब केवल एक आवेश हो, तो ऐसी स्थिति में धनावेश से निकलती है और कहां पर जाती है, अनंत की ओर जाती है। कहां पर जा रही है बेटा, ये अनंत की ओर जाती है। तो ये हो गया इसका तीसरा गुण कि कहां से चलती है, धनावेश से कौन सी तरफ जा रही है, अनंत की ओर गति करती है। हो गया। अगर मान लो इसका उल्टा हो, अपने पास कौन सा आवेश हो, ये तो धनावेश था, अगर कौन सा हो, ऋणावेश हो, केवल अपने पास कौन सा आवेश आ गया, ऋणावेश। बेटा ऋणावेश पर तो विद्युत बल रेखाएं क्या करती है, आती है वापस। इसका मतलब वो ऋणावेश पर आएगी तो हम धनावेश को कहां पर मानेंगे, अनंत पर मानेंगे। और जब धनावेश अनंत पर है तो ये किरणें, ये बल रेखाएं कहां से आएंगी, धनावेश से आएंगी, और कौन सी तरफ आएंगी, ऋणावेश की तरफ आएंगी। मतलब अनंत से आ रही है। इसका मतलब ये हो गया इसका चौथा गुण कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो अनंत से कौन सी तरफ आती है, ऋणावेश की ओर गमन करती है। मतलब अनंत से आ रही है और कौन सी तरफ आ रही है, ऋणावेश की ओर अनंत से क्या कर रही है, गमन कर रही है। ये हो गया विद्युत बल रेखाओं का चौथा। ठीक है, पहला क्या था कि अगर किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती है या पृष्ठ से बाहर निकलती है तो कितने डिग्री पर निकलती है, 90 डिग्री पर। धनावेश जो होता है उससे कौन सी ओर जाती है, ऋणावेश की ओर जाती है। तीसरा कौन सा हो गया, धनावेश से कौन सी तरफ जाती है, अनंत की ओर जाती है। और चौथा क्या हो गया, अनंत से कौन सी तरफ आती है, ऋणावेश की ओर आती है। ठीक है, इसके बाद जो अगला गुण होगा नंबर 5 पर, ठीक है,
अगर अपने पास एक विद्युत बल रेखा है, क्या है, एक विद्युत बल रेखा, ये हो गई प्लस से जा रही है और कौन सी तरफ जा रही है, माइनस की तरफ, ये विद्युत बल रेखाएं होगी। ठीक है, इस विद्युत बल रेखा पर यदि मैं एक स्पर्श रेखा खींचता हूं, क्या खींचूं, इसको स्पर्श करते हुए मैंने क्या खींच दी, रेखा खींच, इस विद्युत बल रेखा को स्पर्श करते हुए मैंने एक रेखा खींची है, तो ये जो रेखा है ये किसको दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम विद्युत बल रेखा के ऊपर कोई स्पर्श रेखा खींचते, क्या खींचते, कोई स्पर्श रेखा खींचते विद्युत बल रेखाओं के ऊपर, तो उस पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो किसको दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को। अगला तो इसका गुण होगा नंबर 6 पर। तो देखो होता क्या है, दो अपने पास विद्युत बल रेखाएं हैं, एक ये रही और एक ये रही, या इसके ऊपर एक ऐसे आ गई, फिर एक ऐसे आ गई, हो गई। तो दो या दो से अधिक जो विद्युत बल रेखाएं होती है, दो विद्युत बल रेखाएं आपस में नहीं काटती, ये इसका अगला गुण विद्युत बल रेखाओं का क्या है बेटा, कि जो दो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कभी भी आपस में नहीं काटती है। अब एक और गुण बचता है, अगर मान लो अपने पास ये तो एक धनावेश है, ये एक ऋणावेश, ठीक है, तो यहां पर एक मैंने विद्युत बल रेखा खींच दी। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। अगर मान लो कम बल रेखा है तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, कम होगा। अगर बल रेखाओं की संख्या कैसी है, ज्यादा है, तो विद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, अधिक होगी। और ये बेटा कौन सा गुण होगा इसका, 7 नंबर। नंबर 7 पर क्या आएगा, यदि किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक है तो वहां ई का मान, ई का मतलब क्या होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ई का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान भी कैसा होगा, अधिक होगा। मतलब जहां पर जितनी अधिक बल रेखाएं वहां पर उतना अधिक विद्युत क्षेत्र होगा अपना। ये बेटा 7 गुण होते हैं किसके, विद्युत बल रेखाओं के। वापस एक बार रिपीट करता हूं कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है हमेशा पृष्ठ के अभिलंबित होती है, चाहे प्रवेश करे चाहे क्या करे, निर्गत करे। दूसरा क्या है, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलती है और कौन सी तरफ जाती है बेटा, ऋणावेश की तरफ जाती है। तो ये धनावेश से ऋणावेश की ओर गमन करती है। अगर मान लो अपने पास एक ही आवेश हो तो धनावेश से हमेशा कहां पर जाती है, अनंत की ओर जाती है, और अनंत से कहां पर आती है, ऋणावेश की ओर आती है। इसके बाद अगर बात की जाए कि अपने पास कोई विद्युत बल रेखा है तो उस पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो जो स्पर्श रेखा हमने खींची वो किसको दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाती है। दो जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो कभी भी आपस में नहीं काटती है। अगला क्या है, यदि किसी स्थान पर जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनकी संख्या अधिक है, मतलब उनकी तीव्रता ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र है वो भी वहां पर कैसा होगा, ज्यादा होगा। बेटा ये 7 गुण होते हैं किसके, विद्युत बल रेखाओं के या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के। ठीक है, अब हमने अभी अभी पढ़ा है कि दो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो आपस में नहीं काटती। तो बेटा क्यों नहीं काटती, कोई तो कारण होगा कि वो आपस में क्यों नहीं काटती। तो देखो इसका कारण समझो कि मान लीजिए अपने पास हो गया धनावेश, ये अपने पास हो गया ऋणावेश, यहां से एक विद्युत बल रेखा प्लस से गई और कौन सी तरफ गई, माइनस की तरफ। ठीक है, अगर मान लो दूसरी बल रेखा आती है और वो इसको ऐसे काट देती है, ये हो गई, यहां पर दोनों विद्युत बल रेखाएं आपस में क्या हो रही है, काट रही है।
अगर हम इस कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो एक स्पर्श रेखा तो बेटा ऐसे आएगी, एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगी, मतलब एक से अधिक हमें क्या प्राप्त हो रही है, स्पर्श रेखा प्राप्त हो रही है। कहां पर, जहां पर दो बल रेखाएं आपस में काटती हैं। और बेटा जो स्पर्श रेखा होती है वो किसको दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। ये भी ई की दिशा को दर्शाएगी और ये भी किसको दर्शाएगी, ई की दिशा को। और विद्युत क्षेत्र की केवल क्या होगी, एक ही दिशा होगी। यहां पर कितनी आ रही है, दो, जो कि कभी भी संभव नहीं हो सकता। और इसी कारण से विद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटती, मतलब ये कभी भी आपस में नहीं काटते। आया समझ में कि अगर मान लो दो विद्युत बल रेखाएं आपस में काटती हैं तो जो उनका कटान बिंदु होगा वहां पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। और जब स्पर्श रेखाएं एक से अधिक खींची जाएंगी तो किसको दर्शाएंगी, वो एक से अधिक दिशाओं को दर्शाएंगी। किसकी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को, जो कि कभी भी संभव नहीं होता है। और यही कारण होता है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी आपस में नहीं काटती। अगला जो अपना टॉपिक है आज का वो है विद्युत फ्लक्स। क्या है, विद्युत फ्लक्स। ये अपना आज का अगला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। बेटा विद्युत जो फ्लक्स होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको फाई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसको फाई से प्रदर्शित किया जाता है विद्युत फ्लक्स को। अब देखो विद्युत फ्लक्स होता क्या है कि अपने पास क्या है, कोई पृष्ठ है, इस किसी पृष्ठ, कोई भी अपने पास क्या है, पृष्ठ है, तो किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। कि कोई भी अपने पास पृष्ठ है, उस पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती है उन विद्युत बल रेखाओं की जो कुल संख्या होती है वो क्या कहलाता है बेटा, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। और बेटा जो विद्युत फ्लक्स होता है वो कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि। कैसी राशि है ये, एक अदिश राशि होती है, मतलब इसकी कोई भी दिशा नहीं होती है। एक टॉपिक और होता है और वो है विद्युत फ्लक्स घनत्व। विद्युत फ्लक्स घनत्व, विद्युत फ्लक्स घनत्व बोल दो या इसका दूसरा नाम क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक ही बात होती है दोनों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दो चाहे विद्युत फ्लक्स क्या बोल दो, घनत्व बोल दो। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि जो अपने पास मान है, यानी कि कोई भी अगर अपने पास पृष्ठ है, उस पृष्ठ के लंबवत जितनी विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, मतलब पृष्ठ से जितनी निवेश निर्गत होती है और जितनी उसमें प्रवेश करती है, उनकी कुल जो संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और इसका किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको फाई से। फ्लक्स कैसी राशि थी, एक अदिश राशि थी। अगर बेटा मात्रक की बात करता हूं तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट इनटू मीटर। ये किसका मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। आया कैसे, ये हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स घनत्व की परिभाषा। तो उसके अंदर विद्युत फ्लक्स फाई का भी क्या आएगा, अपना मात्रक आएगा। ये जो है ये हम पढ़ेंगे बेटा अपनी अगली क्लास में। फिलहाल हमने क्या पढ़ा है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इसके अलावा विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स क्या था कि कोई भी पृष्ठ है उसके अभिलंबवत जितनी बल रेखाएं उससे गुजरती हैं उनकी जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। जो कैसी राशि होता है, अदिश राशि। और इसको किससे प्रदर्शित किया गया, फाई से। और मात्रक क्या है, वोल्ट इनटू मीटर। अगला जो अपना टॉपिक था वो क्या है, विद्युत फ्लक्स घनत्व बोल दो चाहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दो, मतलब इसको किससे प्रदर्शित करोगे, इससे। क्योंकि बेटा विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है
उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, ए से। और ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि। ये जो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।